अगर मान लीजिए डिबेट से कोई बच्चा पढ़ के गया, अभी जेई एजी कुछ भी एग्जाम लिख के बैठा है ना, अगर कोई एक लेटर लिख के डाल देगा ना, उसका जॉब खत्म। 2021 का जो रजिस्ट्रेशन है रेगुलर बच्चे का, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी फिर से प्रोटोकॉल खोल दिया 2022 के लिए। ये सब के चलते चलते ऑनलाइन प्रोटोकॉल खोल दिया एडमिशन्स के लिए। मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है और वो बच्चों को। बच्चों के भविष्य के लिए हम लोगों से जो हो सकता है हम उनको सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिर से वही सवाल, फिर से सारे विद्यार्थियों के चेहरे पर नाराजगी और फिर से सारे मसलों का एक ही जवाब कि कोई जवाब नहीं। डिबेट के बच्चों की धरना और उनके हक की लड़ाई ना जाने किस तरफ रुख मोड़ता जा रहा है। शुरुआती समय में एबीवीपी का सहयोग और आज के वक्त में बीजेपी, एक्सएमपी और ना जाने कितने लोगों ने इस बात की हामी भरी है कि जो भी डिबेट के छात्र छात्राओं के साथ हो रहा है वह बिल्कुल गलत है। इसमें सिर्फ 4 मुद्दे ही नहीं, जैसे हमने आपको बताया था, कंडीशन, एफिलिएशन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट, बल्कि मामला और गंभीर है और बहुत सारे अंदरूनी मसले भी सामने आए हैं। आज 26 अगस्त 2022 को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व अध्यक्ष श्री विशाल जॉली जी ने मुलाकात की बच्चों से और उन्होंने उनकी सारी समस्याएं सुनी और सागर जी और एबीवीपी के कार्यकर्ता सीमा जी से बात की, जिन्होंने श्री विशाल जॉली जी को बड़े ही सही ढंग से और पारदर्शिता के साथ अपनी अपनी समस्याएं बताई और रखी। वहीं श्री विशाल जॉली जी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक समस्याएं सुनते हुए यह आश्वासन दिया कि इस मसले को सुलझाने के लिए वे हर उन अधिकारियों से मिलेंगे और जितनी जल्दी हो सके बच्चों के भविष्य के लिए इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, हमारे रिपोर्टर यामिनी जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। इसमें आप 17 पॉइंट्स जो कंडीशंस में देते हैं उसमें क्लियरली दिया गया डिग्री और डिप्लोमा को अलग करो। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस अलग रहेंगे। हेड ऑफ लेकिन ये अकेले हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। ये बार बोल रहे हैं कि एमएचआरडी के रिपोर्ट के हिसाब से इनको परमिशन है। हमने 16 तारीख से ही हम उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है आप वो पेपर दिखाएं, पेपर नहीं दिखा रहे हैं, खाली बोले जा रहे हैं कि हाँ हमें परमिशन है, जहाँ की ऐसा कुछ मेंशन है कि ठीक है एमएसबीटी या वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं वो एमओयू के साइन के थ्रू यहाँ जुरिस्डिक्शन गवर्न कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी क्लॉज वहाँ मेंशन नहीं है। तो ऐसे क्लॉज बिना मेंशन किए हुए ही इतने सालों से ये एमओयू साइन करवा रहे हैं और बीच में 2013 से 18 के बीच में तो एमओयू भी साइन नहीं हुआ है। तो लेकिन ये कंटिन्यू एडमिशंस ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी नहीं पता। आज और एक चीज बता दूं कि ये सब प्रॉब्लम चल रहा है। 2021 का जो रजिस्ट्रेशन है रेगुलर बच्चे का, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अभी फिर से प्रोटोकॉल खोल दिया 2022 के लिए। ये सब के चलते चलते ऑनलाइन प्रोटोकॉल खोल दिया एडमिशन्स के लिए। महाराष्ट्र का बोर्ड है तो उनको नौकरी वगैरह मिला, किसी नौकरी भी मिला है। अगर आज के दिन में हम ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन कर दिया तो उनका नौकरी भी छूट जाएगा, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट हो जाएगा। फेक नहीं मानते, इसको इनवैलिड ही मानेंगे। सर्टिफिकेट पे तो लिखेगा ये इस आपको और एक चीज बता दूं, एफिलेटेड है, एफिलेशन नंबर इतना है। और आपको और एक चीज बता दूं, हम जैसे सीबीएसई से 10th पास करते हैं, सीबीएसई से 12th पास करते हैं, तो सीबीएसई का बोर्ड का नाम लिखा होता है, उनका लोगो लिखा होता है, उनका स्टैम्प होता है, और जो कॉलेज स्कूल या स्कूल से पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखा होता है। हमारे जो एमएसबीटी के सर्टिफिकेट में डिबेट का नाम नहीं है, कोई कोड नहीं है। करीब 17 तारीख को मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला था जब वो आए थे नए ऐसा। तो उस समय मेरा अंडमान में उनका आने के बाद पहला बार मिलने गया था, लेकिन पहले ही बार में ये इशू चल रहा था। तो लेकिन ब्रॉडली बात हम लोग सारा विषय यही था कि एग्ज़ाम लेने में समस्या आ रहा है, एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है और बहुत सारे पेपर्स हैं और ये यूनिवर्सिटी और यहाँ का टशल चल रहा है। यही बात जो है सब लोगों को पता था। तो इस विषय पर मैं चीफ सेक्रेटरी से बात किया था 17 अगस्त, और एक विषय ये था कि सीएस साहब बहुत पॉजिटिव थे और बहुत मतलब बच्चों का नुकसान ना हो ऐसा उनका भी पूरा भाव था, बातचीत था।
बोले नहीं विशाल जी, हम बोला आप एक बार फ्रेश प्रयास करिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही बात करिए और यहाँ का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोनों से बात करके क्या रास्ता निकल सकता है। बट मेरा एक ही कंसर्न है बच्चों का फ्यूचर, बाकी सब चीज़ छोटा है। बच्चों का फ्यूचर का जहाँ तक प्रश्न है वो सिक्योर होना चाहिए। अभी हम वो पक्ष का बात कर रहे हैं जिनका 25 एग्जाम मेरा होगा। भी है। हाँ एग्जाम होगा, जो 24 पेपर एक साथ, उसमें क्या अगर एग्जाम तो अभी नहीं हो रहे, मतलब 24 पेपर मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी तक का हुआ नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनमें मैं गिनती में नहीं आता हूँ। एली का है एली का है ही नहीं। एली नहीं और मैं अभी फर्स्ट बात ईयर। कर रहा हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनका 150 रजिस्ट्रेशन बच्चों का। उनका सिर्फ 12 पेपर है, 12 और 6 पेपर। अच्छा, जिनका बचा है 12 पेपर है और कुछ लोगों का फाइनल ईयर का 3 पेपर फाइनल ईयर का 3 पेपर है, 4 पेपर है, ऐसा विद ड्यू कंडीशन। हाँ। और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं तो उसका क्या है? तो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर में क्लियरली दिया है आप, क्योंकि ऐसा क्लियरली मेंशन करते हैं एमएसबीटी का एप्लीकेशन नहीं है। कोर्ट में उन्होंने शो नहीं किया, उनका लॉयर जो भी है नहीं शो नहीं करेगी। यहाँ से हनुमान एडमिनिस्ट्रेशन से समंता सीनियर जी लॉयर है और है, समंता जी है महेश्वर लाल जी भी हैं। और एक तुलसीलाल महेश्वर लाल जी महेश्वर लाल हम लोग का और वहाँ से राजेंद्र सिंह जी पौंडीचेरी। पौंडीचेरी से। यूनिवर्सिटी की तरफ से राजेंद्र सिंह जी। आप एमएसबीटी का कुछ ऑनलाइन उसके थ्रू जो कुछ सर्टिफिकेट्स कुछ पेपर्स हैं जिसमें सिटी में मुंबई दिखाया है, ये है लोकेटेड पोर्ट ब्लेयर में अंडमान में, ये रीजन अंडमान रीजन है, वहाँ मुंबई दिखाया वो है। लिस्ट जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट एमएसबीटी के साइट में दिखा था उसमें लिखा है लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुंबई। वही साल का एक ही साल में अलग अलग डाटा दिखाता है एक ही वेबसाइट पे, एक ही वेबसाइट में। और एमएसबीटी का इतना बड़ा वेबसाइट है जो महाराष्ट्र बोर्ड को पूरा हैंडल करता है। अगर मान लीजिए डिबेट से कोई बच्चा पढ़ के गया, अभी जेई एजी कुछ भी एग्जाम लिख के बैठा है ना, अगर कोई एक लेटर लिख के डाल देगा ना उसका जॉब खत्म। बोल रहे कि पहले से इंक्वायरी करके अपना समस्या को कैसे सुलझाना है उस तरफ जाएंगे, है ना, जाना चाहिए। और बाकी लोगों को भी समस्या हो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। इसको कैसे ठीक पेपर्स किया में जाए, ठीक। हमारा अप्रोच तो यही है ना कि इसको ये सब हाँ, CSR से भी बात। CSR ने हमें बोला था कि आश्वासन दिया है कि हाँ हम देखते हैं। हाँ मिले हम लोग 8 सर आने के 2-3 दिन बाद। वही टाइम मिले थे। वही टाइम में मिले। ओके, हमको 17 को मिला। इश्यूज तो बहुत बड़े इश्यूज हैं, बहुत घोटाले भी हैं और ये कमरसम है, बहुत बड़ा घोटाला। इसलिए एक इंक्वायरी होना ऐसा नहीं है जरूरी है। कि स्टूडेंट है और इनका ये मांग है, एक मांग है और वो मांग पूरा हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक एक मामले ग्रुप से अब बहुत मामले स्टूडेंट के अंदर जुड़े यहाँ बहुत सारे लोग बहुत हैं, मामले ये जुड़े। फिर ये एक समस्या सॉल्व सर, होएगा तब भी दूसरे लोग हैं। सर इतना दिन ये सिर्फ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वाला था, अभी जो एमएसबीटी के थ्रू गवर्न है और जो डिप्लोमा कर रहे बच्चों उनका भी अभी यही सेम प्रॉब्लम है। डिप्लोमा के बच्चे को भी अभी ये सोच के डर लग रहा है कि मेरा एप्लीकेशन है। और ये जितने लेटर्स का गोलमाल हुआ है ना, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये चीज देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो लेटर जाता है तो फिर वो लेटर्स में इतने गोलमाल क्यों? आखिर क्या रीजन है उसके पीछे? जो एडमिनिस्ट्रेशन से जो डॉक्यूमेंट्स गए हैं जो आपको लगता है कि वो गलत है, सही नहीं है, उसका हमको बताना उसको। पेपर्स हैं मैं सर, पेपर्स हैं आप सर, मेरे को इसीलिए व्हाट्सअप बोल करना, रहा है। आज ही करना। जी। मैं ये जानकारी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जानकारी ऊपर के लोगों तक नहीं होता है। यही हुआ है सर, ये केस में यही हुआ है। बड़े डिसीजन मेकर्स जो उनके साइन ले लिए जाते हैं और अपने हिसाब और से ये काम फाइल किए बन के जाते आता हैं। है नीचे से ना, फाइल तो नीचे से बन के आता है, तो इसीलिए आप मैनेजमेंट में तो अपना PhD जो करके रखा विषय है। हम लोग रखते हैं यही प्रशासन इनडायरेक्टली बच्चों को डरा धमका के रोक टोक करना, बच्चों को पेरेंट्स को बुला के, बच्चे नहीं समझ रहे तो पेरेंट्स को पकड़ते, ताकि पेरेंट्स को पकड़ेंगे तो बच्चे शांत होंगे। ठीक है, मैं बताता हूँ शाम को ना, अब इनका भी नंबर नहीं। चलिए अभी हम श्री विशाल जॉली जी से बात करते हैं। आज उन्होंने बच्चों से मिला बीबीएड कॉलेज में और जो इतने दिनों से जो स्ट्राइक चल रहा है उसी को लेकर उन पूरी जानकारी को उन्होंने अच्छे से जाना, एक एक पॉइंट को जाना और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। चलिए उन्हीं से सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर। तो मैं आया आज ही फोल्डर, तो बच्चों का ये समस्या काफी दिन से चल रहा था। इसको लेके मैं जब नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं अंडमान, तो 17 अगस्त को मैं मिला था और 17 अगस्त को ये पॉलिटेक्निक का इशू भी मैंने उनसे डिस्कस किया था। बहुत पॉजिटिव थे चीफ सेक्रेटरी साहब और काफ़ी वरीड लगे वो भी बच्चों का भविष्य को लेकर। हम लोगों का काफ़ी विस्तार से बात हुआ और उन्होंने भी कहा कि इसको सॉल्व करना मेरा प्रायोरिटी है। अब ये मामला जो कोर्ट का जो जजमेंट भी आया है, इस इशूज कई तरह के हैं, तो एक से दूसरा लिंक
इन इश्यूज को सॉल्व करना प्रशासन के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी। हमारे बच्चे हैं दूर दराज से, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, दूर दूर का आइलैंड से आए हुए बच्चे, और ऐसे बच्चे आते हैं यहाँ जो पैसा कौड़ी में वीक होते हैं, जिनका परिवार, जो बाहर कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते हैं। एक ही इंस्टीट्यूट है हमारा, एक ही पॉलिटेक्निक और ये इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा एक ही कैंपस है, और ये सुदृढ़ व्यवस्था में रहे, इसका एफिलिएशंस अच्छे यूनिवर्सिटी से रहे। पढ़ाई लिखाई के लिए जितना अच्छे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी उतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने आएगा वही तो भविष्य बनाएगा ना बच्चों का। तो जो प्रोफेसर क्लास लेंगे वो अच्छे पढ़े लिखे और जो नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, ये भी एक इश्यूज है। अब है पॉलिटेक्निक के बच्चों का भी इशू आ रहा है, डिप्लोमा के बच्चों का इशू आ रहा है, इंजीनियर कॉलेज है। मुझे लगता है कि इसका एक सॉल्यूशन बैठ के प्रशासन के उच्चाधिकारी बच्चों से भी बात करें, जिनका जीवन आज स्टेक में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटेक्निक का, उनको भी बैठाएं, और प्रशासन इन सभी कड़ी को सुलझाने का प्रयास करे आउट ऑफ कोर्ट। क्योंकि प्रशासन और जो आज लेड है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, वो काफी पॉजिटिव, और बच्चों का भविष्य ही उनके लिए भी प्रायोरिटी है। उन्होंने क्लियर कट मुझे कहा, मेरे लिए सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है और वो बच्चों को। आज भी मैं उनसे बात करूंगा, उनके समक्ष सभी इश्यूज को रखूंगा जो बच्चों ने बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि बैठ कर ही इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। जो आज इतना ज़्यादा कम्बरसम हो गया, इश्यूज उलझ गया है, इसको सुलझाने का काम पूरा विश्वास है कि प्रशासन के उच्च अधिकारी करेंगे। बच्चों के साथ मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पार्टी, हमारा नेशनल पार्टी सब खड़ा है। ये विश्वास मैं बच्चों को दिलाने के लिए आया हूँ, और इनका जो भी बात होगा इतना वो विश्वास रख सकते हैं, और वर्ड बाई वर्ड में उनको कन्वे करूंगा, और वहाँ का वर्ड बाई वर्ड में इनको कन्वे करूँगा, और जो वहाँ बोले वो बच्चों को बताए, और जो अच्छा रास्ता है वो बच्चों को दिखाए और उनका साथ दे। सर एक सवाल जानना चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि बात शुरू हुआ था इन बच्चों का जो स्ट्राइक शुरू हुआ था एफिलिएशन और 17 पॉइंट के जो नॉर्म्स थे पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी से, इसको लेकर फिर धीरे धीरे बच्चों ने हमें बताया कि इसमें और बहुत सारे मामले कई सालों से जुड़े हुए हैं। अब बच्चे अड़े हुए हैं, क्योंकि हम तो लगातार इनको कवर कर रहे हैं, बच्चे अड़े हुए हैं कि अब इनका जो प्रिंसिपल है उनको कम्प्लीटली सस्पेंड किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। इस मामले में आप क्या कहोगे? ये पूरा तरह से मैटर सब जुडाइज है, इस पर मैं कोई कमेंट करना ये उचित नहीं होगा। और सारा इश्यूज जब सामने बैठ के बात होगा, मैं वही बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स जो लोग पीड़ित है वो सामने बैठना चाहिए, वो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अगर गलत हुआ है तो इंक्वायरी जरूर होगा, तो करेंगे ना प्रशासन। उनको भी लगेगा कि गलत हुआ है, तो अगर ये लगेगा प्राइमा फेसी तो जरूर हो। ये जो बच्चे सफरर हैं, उस सफरर से सामने बैठा, उनका इश्यूज उनसे सुनना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने सुना, हमारे जो विशाल जॉली जी हैं, उन्होंने बहुत खुलकर बहुत अच्छे से हर बात को बताया। और चलिए आगे और देखेंगे कि वो ये जो स्ट्राइक है इसको किस मोड़ तक लेके जाते हैं, कितनी सफलता पाते हैं इसमें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं उनको इन सब चीज़ों से जल्द आज़ादी मिले, उनके एग्जाम्स हों, उनके सर्टिफिकेट्स मिले, कॉलेज एफिलिएट हो, हर प्रॉब्लम इनके सुलझे। चलिए आज के इस मीटिंग को लेकर हम सागर जी और सीमा जी दोनों से जानना चाहेंगे आज उन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि अब विशाल जी भी आप लोगों के साथ आ गए हैं। नमस्कार सीमा जी। नमस्ते। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से श्री विशाल जॉली जी, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी, श्री गौरव गोगोई जी बीजेपी सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और रामदास जी जो कि बीजेपी सेक्रेटरी हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सीमा जी, माता की जय। सीमा जी, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आप लोगों से जुड़ रहे हैं, और खासकर ये देखा जा रहा है कि आप लोगों को उनका समर्थन मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? विश्वास बढ़ रहा है? जितने समर्थन मिल रहे हैं, हम बच्चों का विश्वास, आत्मविश्वास उतना ही दृढ़ हो रहा है, और हम इसलिए और हमारा समर्थन, हम खुश होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत लेवल में डराया धमकाया जाता है, जैसे कि सागर है, लेकिन हम लोग सभी मिलके फिर भी साथ हैं कि नहीं, चाहे वो व्यक्ति कितना भी हम बच्चों को डराए धमकाए, हम इनके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक
इनको जड़ से इन समस्याओं को और इन समस्या को उत्पादन करने वाला व्यक्ति को जड़ से निकाल के ना फेंकें, क्योंकि सभी का जड़ एक ही व्यक्ति है। और हमें खुशी होती है कि जब ऐसे बच्चे जिनको बहुत डराने धमकाने के बाद भी वो साथ रहते हैं और वो दूसरों बच्चों के लिए भी काम करते हैं, उनके फ्यूचर के लिए सोच के आते हैं, वो सोच के और खुशी होती है। सागर जी, आपका क्या कहना है? आज जो विशाल जॉली सर आए हैं, आप लोगों से मिले हैं, आप लोगों ने उनको अपनी बातें बताई, उन्होंने कई सारे आश्वासन दिए आपको, उसको लेकर आपको क्या कहना है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। विशाल जी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो कल परसों तीन दिन से हम लोग लगातार बैठे हैं। इससे पहले अजय बैरागी जी आए, फिर विष्णु दादा आए, फिर अभी विशाल जी आए। तो हमें उम्मीद मिलता है इन सब से कि हाँ भाई, हमें एक सपोर्ट करने वाला कोई तो है। एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से तो कुछ स्टेप लिया नहीं जा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो हमें एक उम्मीद मिलता है कि चलो एटलीस्ट कोई तो आया हमसे पूछने, हमसे मांग करने की, ये बात को ऊपर तक पहुँचाए। मैं चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा जो आए हमसे मिलने, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बात को ऊपर लेवल तक पहुंचाए। प्रशासन अपने लेटर हेड के अपना लेटर हेड के थ्रू प्रशासन वो जो लेटर हेड है स्टूडेंट्स को भी दे, और जो लेटर यहाँ से जाएगा ऊपर प्रशासन तक का पहुंचाना चाहिए इस बात को, क्योंकि प्रशासन को इस बात की आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और जब डिफरेंट लोगों के थ्रू आइडिया जाएगी तो और उसको सीरियस मैटर के तौर पे देखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात को यहाँ से सॉल्व होता वाला ये बात है नहीं। मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी तो आए हैं कि राजनीतिक दल जो भी पार्टीज है हमारे सपोर्ट करने आ रहे हैं, हमारे बात को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करें। मैं सबसे ये मांग रखना चाहता हूँ, बाकी जो भी राजनीतिक दल है, जो पार्टीज है, जो एनजीओ है, जो संगठन है, बच्चों का सपोर्ट करे, कोई एक व्यक्ति के सपोर्ट में ना रहे। यहाँ हजारों बच्चों का करियर का सवाल है। और इस चीज को कोई पॉलिटिकल इशू बना के इसको कुछ ऐसा ना करे कि बच्चे और तकलीफ ना जाए। मैं चाहता हूँ कि बच्चों का जो भविष्य है वो इनके हाथ में है। आज फिर एक बार एबीवीपी की जो कार्यकर्ता है सीमा जी और डिबेट के जो स्टूडेंट है सागर जी, इन्होंने फिर से एक बार उम्मीद जताई है और उन्होंने खुलकर कहा है कि वो दूसरे संगठनों और राजनीतिक दलों से भी रिक्वेस्ट गुजारिश कर रहे हैं कि वे भी आएँ, क्योंकि बात आखिर हमारे ही द्वीपों के बच्चों की है, इनकी ज़िंदगी की है, इनके पढ़ाई लिखाई की है। अगर यही माहौल रहेगा डिबेट में और यही हालात रहेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? तो इनके लिए वो दूसरे संगठन, दूसरे राजनीतिक दल, इन सब से भी मांग करें कि उनकी मदद करें। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि डी ब्रेड कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अब जब 1, 2, 3 दिन पहले से जो कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, म्यूनसिपल काउंसिल से भी आए हैं, और कल जैसे अजय बैरागी सर आए थे, आज विशाल जॉली जी आए, उनके साथ में हमारे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो जनरल सेक्रेटरी है श्री गौरव गोगिया जी, वो भी आए थे। तो वहाँ समय ना होने की वजह से हम गौरव गोगिया जी के दुकान पर आए और उनसे जानेंगे कि उनका इस पूरे माहौल पर उनका क्या सोच है, वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने देखा कि 2 दिन पहले हमारे जो भाजपा के अध्यक्ष श्री अजय बैरागी जी भी आए थे और विष्णु जी भी कल उन्होंने दौरा किया, और आज विशाल जी जो कि मुख्य रूप में नहीं थे तो वो आज ही आए हैं। और आते साथ ये कहना था कि मुझे सीधा डिबेट के स्टूडेंट से मिलना है। बहुत ही दुखद चीज़ है, और मेरा मानना ये है कि पूरी पार्टी जो है इसमें बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों से जो हो सकता है हम उनको सपोर्ट करेंगे। कॉलेज की जो एफिलिएशन है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से जो इन लोग कह रहे हो उसको लेकर है। एफिलिएशन के ऊपर ये शुरुआत हुई थी, लेकिन अब बच्चों की मांगे और बहुत सारी है, उनको दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। और बच्चे अब खासकर जो प्रिंसिपल है श्री उत्पल शर्मा जी, उनकी बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो आज पहली बार गए थे, बच्चों से मिले हैं, तो उनका क्या क्या विषय है, उनका क्या क्या मुद्दा है, तो वो देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या क्राइटेरिया है उनकी और क्या क्या डिमांड्स हैं। गौरव जी, हमने देखा कि जब आप लोग आए और पिछले कुछ दिनों से आपके जो म्यूनसिपल के अजीज़ुर रहमान जी हैं, कविता उदय जी हैं जो चेयरपर्सन हैं, फिर अजय जी आए, आप लोग आए, तो बच्चों में एक आशा की किरण सी जागी है। कहते भी कि अब हमें उम्मीद है कि शायद, क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां आई और वो बच्चों के भविष्य का है, तो क्या उनका जो ये जो जोश दिख रहा है कि अब उनके साथ न्याय होएगा, क्या वाकई में आप लोग इस जोश को बरकरार रख पाओगे बच्चों लोगों का?
जी बिल्कुल ज़रूर। जैसे कि आपने देखा, खुद ही देखा है कि हमारे अजय जी और हमारे विष्णु दादा, विशाल जी सब ने विज़िट किया है। हम खुद गए हैं, हमारे म्यूनसिपल के चेयरपर्सन, सीनियर चेयरपर्सन और हमारे उदय जी जो कि हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी विज़िट किया है। तो जाहिर सी बात है हम इस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और इस विषय को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे और उसका समाधान बहुत जल्द से जल्द मिलेगा और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। सर बच्चों का एग्ज़ाम 29 से शुरू हो रहा है, उससे पहले हम उम्मीद करें कि कुछ हो। जी जी ज़रूर 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 होगा। जो मेरा जो मानना है कि जल्द से जल्द इसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हमसे बात करने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जैसा आप लोगों ने सुना, स्टूडेंट्स पावर नेशन पावर, ये हम शुरू हमेशा से सुनते आए हैं और इसको मानते आए हैं कि जो विद्यार्थी की जो ताकत होती है वो देश की ताकत होती है। वही नारा लगाते हुए और आप लोगों को सुनाते हुए मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि जिस तरह श्री विशाल जॉली जी ने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया है कि इसका समाधान निकालेंगे ताकि अब और बच्चों को देरी ना हो और उनका भविष्य अंधकार में ना जाए। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी ये चाहती है कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझे और चूंकि ये बच्चों के शिक्षा का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, बाकी राजनीतिक दल तथा संस्थाएं इनके सहयोग करें। वहीं हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग, डिबेट मैनेजमेंट और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन भी द्वीपों के बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे और जल्द से जल्द इस मसले को जरूर से सुलझाएंगे। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।